नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का DRMTD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, किस टाइप के हैं, उनको हम अटेंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर दोस्तों, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन alongside of the cubic polynomial below are there zeros. Also verify the relation between the zeros and coefficient in each case. देखिए आपके सामने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, आपके सामने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखी हुई है और उसके साथ में क्या दिया हुआ है, तीन जीरोस आपको दे रखे हैं और आपको ये वेरीफाई करना है दोस्तों कि ये जो तीनों जीरोस है ये इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। बेसिकली इतना तो हम जानते ही हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें तीन जीरोस ऑब्टेंड होते हैं। अब क्या ये तीन जीरोस इस पॉलिनोमियल के ही हैं? तो हम वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? इन जीरोस को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर आंसर हमको जीरो मिला, आंसर हमको जीरो ऑब्टेंड हुआ, तो हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों जीरोस इसी के हैं। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूं दोस्तों, सबसे पहले क्या पुट करूंगा, x की जगह पर 1/2 पुट करता हूं। x इज इक्वल्स टू 1/2। चलिए पुट कीजिए इसके अंदर। तो देखो 2x क्यूब 2 इंटू 1/2 क्यूब, ठीक है, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं, 1/2 स्क्वायर माइनस 5x 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, 1/2 एंड प्लस 2 शुड बी एज इट इज। ठीक है दोस्तों, 2 एज इट इज इंटू 1 क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। 2 क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। प्लस यहां पर 1 स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। 2 स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। माइनस 5 बन जा 5 प्लस 2 शुड बी एज इट इज। अब देखिए 2 और 8 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 4 जा 8, इसको हमने कैंसिल कर दिया। यहां पर क्या बचा अपने, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 के नीचे भी मैं 1 कर दूं, इसको भी मैं फ्रैक्शन बना देता हूं। यहाँ पर 4 फ्रैक्शन ऑब्टेंड हुए और चारों फ्रैक्शन के बीच में या तो प्लस है और या फिर माइनस है। तो अगर फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 4 2 1, इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। इतना तो हमको जानते ही है, फटाफट एलसीएम लिया जा सकता है। कैसे? सबसे बड़ा नंबर कौन है इनमें, सबसे बड़े हैं 4, और जो छोटे नंबर की टेबल में भी आता है, यानी कि 2 की टेबल में 4 आ रहा है, 1 की टेबल में भी 4 आता है, देन एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 की टेबल में 4 कितने टाइम, 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 5 जा 10, प्लस 1 की टेबल में 4 4 टाइम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 8। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस का है, 1 प्लस का है और 8 भी प्लस का है, तो पॉजिटिव वाले को ऐड कर लेते हैं, 8 9 10 और ये -10 अपॉन 4, 10 - 10 0/4, आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ, 0। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं ये जो 1/2 है ये तो दोस्तों इसका जीरोस है, क्योंकि 1/2 को इस पॉलिनोमियल में, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर क्या मिला, 0 मिला। तो इसी तरीके से अब 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि ये इसका जीरोस है या नहीं है। दोस्तों अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो 1 है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। तो हम इस जो 1 है इसकी हम वैल्यू कहां पुट करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, जहां पर भी आपके x दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या पुट करने वाले हैं, 1। चलो पुट करते हैं, 2x क्यूब 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 1 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इट मींस 1 स्क्वायर माइनस 5x 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2
टू अपने एज इट इज इंटू 1 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 1 होगा, प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 1 होगा, माइनस 5 इंटू 1 5 होगा, प्लस 2। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वाले कौन कौन है, 2 प्लस का है, 1 प्लस का है, और ये 2 प्लस का है, यानी कि 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और माइनस 5। देन आंसर क्या ऑब्टेन्ड हुआ 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 1 है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, क्योंकि इस जीरोस को पुट करने पर पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिला 0 मिला। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि भाई 1/2 और ये जो हमारे 1 है ये इसका जीरोस है। इसी तरीके से पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जो x की वैल्यू है हम क्या पुट करेंगे -2 पुट करेंगे और देखेंगे कि पॉलिनोमियल का आंसर 0 ऑब्टेन्ड होता है या नहीं। तो इस तरीके से -2 वेरीफाई होगा कि ये इसका जीरोस है या नहीं। तो चलो x की वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे दोस्तों -2 पुट करेंगे इसके अंदर। 2x क्यूब 2 मल्टीप्लाई x, x की जगह हम -2 पुट करेंगे और ये जो क्यूब है ये एज इट इज। ठीक है दोस्तों, प्लस ये रहा भाई आपके प्लस, x की जगह क्या पुट करेंगे -2 पुट करेंगे -2 और ये स्क्वायर माइनस 5x 5 मल्टीप्लाई x, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा -2 पुट करूंगा प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो हमने पूरी पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह क्या पुट कर दिया -2 पुट किया। चलो सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज इनटू नेगेटिव नंबर है दोस्तों और नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो एक ऑड है यानी कि 3 है। तो आपको पता है अगर नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड है तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, और 2 की पावर 3 तो 2 क्यूब आंसर क्या आएगा 8 प्लस। अब देखिए नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो एक इवन है तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। -2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों प्लस के 4 होंगे। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, एंड 5 2 जा 10 एंड प्लस 2 एज इट इज। ठीक है दोस्तों, अब 2 मल्टीप्लाई होगा -8 से तो दोस्तों -16 ऑब्टेन्ड होगा, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, -16 एज इट इज प्लस एज इट इज 4 प्लस 10 14 14 प्लस 2 16 -16 प्लस 16 आंसर क्या ऑब्टेन्ड हुआ 0। तो इस तरीके से हमने तीनों जीरोस को पॉलिनोमियल के अंदर जब पुट किया तो तीनों टाइम हमको क्या मिला 0 ऑब्टेन्ड हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तीनों जीरोस दिए गए हैं ये इसी पॉलिनोमियल के हैं। अब इन जीरोस और जो हमारे ये कोएफिशिएंट है इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हम स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें जो जीरोस है हमारे, हमने ये जीरोस वेरीफाई वैसे भी कर चुके हैं, तो जो जीरोस है और जो इनका जो कोएफिशिएंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल का उनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करने वाले हैं। सबसे पहले ये 3 जीरोस तो हमारे पास है ही है और हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 जीरोस अल्फा बीटा एंड दोस्तों गामा। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करते हैं दोस्तों सम ऑफ जीरोस। तो देखिए 1/2 प्लस 1 प्लस -2 यानी कि ये जो तीनों जीरोस है उनका सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे सम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/2 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, 1/2 एज इट इज प्लस 1 -2 आंसर क्या ऑब्टेन्ड होगा -1 ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस कंडीशन को भी हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 1 जा 2 और कंप्लीट के डिवाइड में आप क्या लगा दीजिए 2 1 -2 आंसर क्या आएगा -1/2। कुल मिला के हमको क्या ऑब्टेन्ड हुआ -1/2 हमको ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है दोस्तों, और इतना तो आप भी जानते हो 1/2 प्लस का है और 1 माइनस का है तो बड़े में से छोटा ही माइनस होगा ना,
तो 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ आएगा, और 1 नेगेटिव का है तो आंसर भी किसमें आएगा, नेगेटिव में। जिसमें से हम माइनस करते हैं अगर वो माइनस का है तो आंसर माइनस में, अगर ये प्लस का होता तो आंसर भी प्लस में होता। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या लेट करते हैं हम, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है दोस्तों, और तीनों जीरोस का सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप भी जानते हो दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, माइनस शुड बी एज इट इज। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहां पर बी का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, +1। 1 शो नहीं होता है दोस्तों, इस वजह से हमें यही मानना पड़ता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, +1 अपॉन ए का मतलब होता है दोस्तों एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, 2। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम हमको क्या ऑब्टेंड हुआ, -1/2। तो इस तरीके से हमने जो सम ऑफ जीरोस है उन दोनों को वेरीफाई कर दिया कि इन दोनों का सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2 ऑब्टेंड हो रही है। तो इसका मतलब जो जीरोस है और जो इनका कोएफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन राइट है। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज मैं आपको रिमेंबर करवा दूं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब आप इनको कंपेयर करके a b c और d इनकी वैल्यू आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सम ऑफ जीरोस हो गया। अब हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस ऑफ टू कंटिन्यूअस नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम। इसका मतलब ये होता है दोस्तों एक टाइम के ऊपर हम दो जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो भी आंसर आता है उन सभी को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है आपको, देखिए सबसे पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी कि पहला जीरोस इंटू दूसरा जीरोस, फिर प्लस दूसरा जीरोस यानी कि सेकंड जीरोस इंटू थर्ड जीरोस, प्लस थर्ड जीरोस मल्टीप्लाई फर्स्ट जीरोस। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू थर्ड, थर्ड इंटू फर्स्ट उनका प्रोडक्ट किया और उन सभी को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर ऑब्टेंड होता है। ठीक है दोस्तों, हाफ इंटू 1, 1/2 इंटू 1 क्या आएगा दोस्तों, 1/2 ही ऑब्टेंड होगा। +1 इंटू -2 दोस्तों -2 ही ऑब्टेंड होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से तो कैंसिल हो गई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, और 1 यहाँ पर रिमेनिंग है। ठीक है, 1/2 मैं एज इट इज रखता हूं, -2 और -1 क्या ऑब्टेंड होगा, -3, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाता है। फिर हम इसको आगे ले जाते हैं, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 3 6/2। तो इस तरीके से 1 - 6 -5/2 मुझे ऑब्टेंड होता है। 1 - 6 दोस्तों -5/2 ही ऑब्टेंड होगा। ठीक है, अब देखिए हमने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने जीरोस क्या लेट किए, देखिए अल्फा बीटा और गामा। तो इसका मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है हमारे C/A। ठीक है दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है, C/A। और यहाँ पर C की वैल्यू क्या होती है, C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है दोस्तों x का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, -5/A। A का मतलब होता है x क्यूब का कोएफिशिएंट, x क्यूब का कोएफिशिएंट है दोस्तों 2, और हमें इसकी वैल्यू क्या मिली थी, -5/2, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी हमें क्या ऑब्टेंड हुआ है, 5/2। इसका मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो करेक्ट है। लास्ट है हमारे दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास 3 जीरोस है यहाँ पर दोस्तों, क्या क्या है हमारे पास, 1/2,
1 और -2, तो इनका हम क्या फाइंड करते हैं, सीधा प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1 इंटू 1 1, और ये माइनस बचा हुआ है, इट मींस क्या ऑब्टेंड हुआ -1। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम फाइंड करते हैं फॉर्मूले से कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें -1 ऑब्टेंड होगा या नहीं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों -d/a। क्या होता है, -d/a, माइनस एज इट इज, डी की वैल्यू कितनी है, ये रही 2, डी का मतलब होता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म है आपके +2 अपॉन ए का मतलब होता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2, इनको कैंसिल करेंगे -1, तो फॉर्मूले से भी क्या ऑब्टेंड हुआ -1। तो हमने जो इनके जीरोस है और जो इनके कोएफिशिएंट है उनके बीच में दोस्तों हमने रिलेशन स्टेबलाइज कर दिया। अब इसको नोट कीजिए, फिर जो फर्स्ट का सेकंड है वो हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट, इसके अंदर क्या कह रखा है, एक हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 5x -2। इसके अंदर दोस्तों हमको 3 जीरोस दिए हुए हैं 2 1 और 1, और हमें ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं, और उसके बाद में इन जीरोस और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में हमें रिलेशन को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये जो तीनों जीरोस है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर इन जीरोस को पुट कर देंगे। अगर हमें आंसर 0 मिला तो हम कहेंगे कि ये जीरोस इसी पॉलिनोमियल के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 2, तो इसके अंदर 2 पुट करते हैं, जहां पर भी x है 2 क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5x, इट मीन 5 इंटू 2 -2। ठीक है दोस्तों, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, -4 एज इट इज इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, प्लस 5 2 10 -2। ठीक है दोस्तों, 8 -4 4 16 प्लस 10 -2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर पॉजिटिव में कौन कौन है, यहां पर 8 प्लस का है 10 प्लस का है, तो पहले इन प्लस वालों को ऐड कर देते हैं, 8 और 10 18। अब देखिए 16 माइनस का है और 2 माइनस का है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा, 16 माइनस का 2 माइनस का 8 तो होगा पर साइन माइनस का आता है जैसा कि आप सब जानते हो, 18 माइनस 18 0। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो 2 है वो तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। नेक्स्ट हम x की जगह अब क्या पुट करने वाले हैं, 1 पुट करने वाले हैं, और चेक करेंगे कि ये जो 1 है ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो देखो दोस्तों 1 क्यूब -4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5x, 5 इंटू 1 -2, तो जहां पर भी x है हमने वहां पर ये 1 पुट कर दिया। अगर हमें आंसर 0 मिलेगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी 1 इसी का जीरोस होगा, बार बार रखने की तो जरूरत है नहीं हमको। 1 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 1 -4, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 4, देन आंसर 4 ही आएगा हमारे यहाँ पर, प्लस 5 इंटू 1 5 आना है -2। अब यहाँ पर भी हम ये करते हैं जो प्लस के हैं पहले उनको ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस का है 5 प्लस का है, तो यहाँ हम लिखते हैं 6, 4 माइनस का है 2 माइनस का है, तो -4 और -2 -6, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होता है पर उसके आगे साइन माइनस का लगता है, 6 -6 0, यानी कि इस 1 को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने पर हमको आंसर 0 मिला, तो हम कहेंगे कि ये 1 इसका जीरोस है। इसी तरीके से ये भी 1 इसी का जीरोस होगा। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब ये जो जीरोस है और इनका जो कोएफिशिएंट होगा उनके बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं। देखो वेरिफिकेशन करते हैं हम दोस्तों, अब वेरीफाई, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस का सम करते हैं, तीनों जीरोस क्या क्या है 2 1 एंड 1,
तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 1 प्लस 1, आंसर क्या मिलेगा दोस्तों 4 हमको ऑब्टेन्ड हुआ। और जैसा कि आप सब जानते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर तीन जीरोस क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। हम लेट करते हैं, तो लीजिए सम ऑफ जीरोस की जगह पर मैं लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस तो एज इट इज, b का मतलब होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, -4, तो मैं यहां b की जगह क्या लिखूंगा, -4 अपॉन a का मतलब होता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। यहां पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, तो मैं यहां पुट करूंगा 1, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 1, 4 ऑब्टेन्ड हुआ। तो देखो दोस्तों हमारे सम ऑफ जीरोस का आंसर आ रहा था 4, और फॉर्मूले से भी हमारे सम ऑफ जीरोस क्या ऑब्टेन्ड हुआ, 4 ऑब्टेन्ड हुआ। इट मीन ये दोनों करेक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बात करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जितने भी जीरोस हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू 1 इंटू 1, आंसर दोस्तों 2 ही ऑब्टेन होना है हमको। और यहां पर हम जीरोस क्या लेट किए हैं, अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि तीनों जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल्स टू, दोस्तों इसका क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, यहां पर होता है हमारे माइनस डी अपॉन ए। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डी अपॉन ए। नेगेटिव का साइन एज इट इज। यहां पर डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है यहां पर कांस्टेंट टर्म। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 अपॉन -2 अपॉन ए का मतलब हम सब जानते हैं एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होता है, जो कि मैंने लिख दिया 1, माइनस माइनस 2 अपॉन 1, दोस्तों क्या आया 2। इट मींस हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो 2 आया था वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमने फॉर्मूले से वेरीफाई किया है। अब लास्ट जो हमारे बचता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमें दो कंटिन्यूअस जीरोस लेने होते हैं, यानी कि अल्फा बीटा, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू थर्ड प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट, और हमें उसको फॉर्मूले से भी क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे लास्ट वेरिफिकेशन है। इसके अंदर क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम के ऊपर हमें क्या करना होगा, दो जीरोस का प्रोडक्ट करना होगा और फिर उनका क्या करना होगा, सम करना होगा। देखिए मैं जब सॉल्व करूंगा तब आपको समझ में आता है। ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट इंटू सेकंड जीरोस, फर्स्ट जीरोस इंटू सेकंड जीरोस प्लस सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड इंटू थर्ड प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट, और थर्ड और फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2, ऑल ओवर सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे 5 ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज को हमें फॉर्मूले से भी वेरीफाई करना होगा। तो देखिए हम तीन जीरोस लेट करते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। c का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों 5 अपॉन a का मतलब क्या होता है x क्यूब का कोएफिशिएंट, और यहां पर x क्यूब का कोएफिशिएंट है दोस्तों 1, देन सॉल्व करेंगे तो आंसर 5 ही में ऑब्टेन्ड होगा। इस तरीके से ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ये भी हमारे वेरीफाई होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसके अंदर देखिए हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, और उसके अंदर हमें जीरोस नहीं दिए हुए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ, एक तो जीरोस का सम दे रखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें जीरोस नहीं दिया हुआ है, जीरोस का सम दिया हुआ है, जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और इसके अंदर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। इसका मतलब है आपको जो हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करते हैं उसकी वैल्यू हमको दी हुई है, बट हमें जीरोस नहीं दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है हम लिख लेते हैं। इसके अंदर हम जीरोस क्या लेट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, लेट
3 zeros अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है ना दोस्तों। अब जीरोस का सम इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी वैल्यू हमको क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 2। ओके। और हमें क्या दे रखा है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी अल्फा इंटू बीटा एक टाइम के ऊपर दो जीरोस का प्रोडक्ट और फिर उनका सम हमको दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसकी वैल्यू हमको दी हुई है दोस्तों -7। और सीधा सीधा प्रोडक्ट जीरोस का सिंपल प्रोडक्ट इट मींस अल्फा, बीटा और गामा तीनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन हमको दिया हुआ है -14। और हमें कह रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो इसके अंदर दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। इसका क्या होता है देखिए, एक्स क्यूब माइनस जीरोस का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा और मल्टीप्लिकेशन में इसका कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर प्लस फिर आता है हमारे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम इट मींस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इसके मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों एक्स माइनस फिर सिंपल जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे होता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला। तो एक्स क्यूब तो मैं एज इट इज रखूंगा यहां पर, माइनस जीरोस का सम हमें कितना दिया हुआ है? जीरोस का सम हमको दे रखा है 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस अब यहां पर एक टाइम के ऊपर दो जीरोस का प्रोडक्ट और उनका सम, उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? -7। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं दोस्तों -7 और मल्टीप्लिकेशन में x, फिर माइनस फिर तीनों जीरोस का प्रोडक्ट। तीनों जीरोस का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है हमको? -14 यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -14 इज इक्वल्स टू हम चाहे तो 0 लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स क्यूब में एज इट इज रखता हूं -2 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा इट मींस प्लस, ये तो 2 तो प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते टाइम अंदर वाला साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इसको हम हटा देते हैं। ये हमारी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई दोस्तों। अगर मैं इसका जीरोस फाइंड करता हूं और अगर मैं उनके जीरोस को सम करता हूं तो मुझे 2 मिलेगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं उन जीरोस में दो जीरोस का एक टाइम पे प्रोडक्ट करता हूं और उनका सम करता हूं तो मुझे -7 मिलेगा और उन जीरोस का डायरेक्ट प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे -14 मिलेगा। और ये रही आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारे, देखिए द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमको तीन जीरोस दिए हुए हैं a माइनस b, a और a प्लस b, यानी कि हमको जो जीरोस दे रखे हैं वो a और b की फॉर्म में हैं और हमें a और b की क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देखिए दोस्तों तीन जीरोस तो हमको दे रखे हैं, हम इनके अंदर एक रिलेशन देखते हैं सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ जीरोस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ओके, यही होता है। अब जीरोस का सम जो हमारे तीन जीरोस है a माइनस b, a और a प्लस b, हमें क्या करना है? इनका सम करना है। ठीक है, यहाँ पर हम जो जीरोस है अल्फा बीटा गामा ना लेट करके जो हमें दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हैं। a माइनस b, a और a प्लस b, इनका सम इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? माइनस शुड बी एज इट इज दोस्तों b। b का मतलब क्या होता है? हमारे कोई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों? -3 अपॉन a। a का मतलब क्या होता है? x क्यूब का कोएफिशिएंट। x क्यूब का कोएफिशिएंट है हमारे यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए इनका सम करते हैं हम, a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b। ओके, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे
लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। b से b कैंसिल, माइनस b प्लस b 0 हो गया, a प्लस a प्लस a टोटल क्या हो गया दोस्तों 3a इज इक्वल्स टू 3, देन a इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 3, ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और a की वैल्यू में क्या ऑब्टेंड हो जाएगी 1। इसी तरीके से हम एक और रिलेशन देखते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे माइनस डी अपॉन ए। क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। अब जो भी हमारे जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट देखिए a माइनस बी, ठीक है, और a और थर्ड जीरोस है a प्लस बी। दोस्तों ये किसके इक्वल होगा, माइनस शुड बी एज इट इज डी, डी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो हमारे प्लस 1 है, अपॉन a एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जो कि हमारे 1 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर a माइनस बी और a प्लस बी, अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो हम सब जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको ऑब्टेंड होगा। ओके, मल्टीप्लाई में a हम एज इट इज रखते हैं, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 हमें ऑब्टेंड होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड है हमको 1, देन 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और मल्टीप्लाई में a, इट मींस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 1 होगा, माइनस b स्क्वायर क्या होगा दोस्तों b स्क्वायर होगा। अब आप सोचिए पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये का यही ऑब्टेंड होना है ना, तो मैं 1 माइनस b स्क्वायर एज इट इज रहने देता हूं इज इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, अब 1 शुड बी एज इट इज माइनस 1 को हम इधर लाते हैं तो प्लस 1 और माइनस b स्क्वायर को उधर कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या ऑब्टेंड होगा प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। ओके, अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, मैं स्क्वायर को यहां से रिमूव कर देता हूं तो इधर लगेगा स्क्वायर रूट और वो भी प्लस और माइनस दोनों के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से b की वैल्यू मुझे ऑब्टेंड हुई, एक तो प्लस रूट 2 और एक माइनस रूट 2 जो कि हमें फाइंड करनी थी। a और b फाइंड कीजिए तो a फाइंड हुआ 1 और b फाइंड हुआ प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। आप लोगों को अधिकतर इसमें क्या करना है, इसके अंदर हम एक और रिलेशन भी देख सकते थे जिसके अंदर हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करते हैं, लेकिन उससे हमें बहुत बड़ा आंसर मिलेगा, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होगा थोड़ा लेंथी चला जाएगा। तो इससे आपको यही फोकस रखना है कि जितना शॉर्ट क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन अपने को शॉर्ट ही करना है उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर हमारे काम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से चल रहा है तो सॉल्यूशन को लंबा ले जाने की क्या जरूरत है हमें, तो आप इसको नोट कीजिए फिर हम फोर्थ करेंगे।